आपकी खिदमत में नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है बीफ निहारी। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ निहारी, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए लिया है 2 मुट्ठी मैंने यहाँ आटा लिया है, आप इस हिसाब से ले सकते हैं। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है नेशनल का दहली निहारी मसाला, जो कि इसकी निहारी बहुत मज़े की बनती है, शान की भी बहुत अच्छी बनती है। आप जो चाहें वो मसाला ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आज पैकेट वाली निहारी बना रही हूँ, बहुत मज़े की बनती है। तो मैं इस तरह आटे में इसको मिक्स कर लूँगी पूरा पैकेट डाल के। तो यहाँ पे आप मैं मुट्ठी के हिसाब से यहाँ पे आटा लेती हूँ, अपनी 2 मुट्ठी के हिसाब से। और अगर आप चाहें तो आप प्याली का भी मेजरमेंट रख लें, लेकिन मुझे इस तरह आसानी लगती है। तो मैं 1 किलो में अपनी 2 मुट्ठियाँ लेती हूँ यहाँ पे। और इस तरह से जो है मैं अपना मसाला इसमें मिक्स करके और इसका एक लिक्विड बना लूँगी पानी डालकर गाढ़ा सा, ताकि इसमें जो भी लम्स हैं वो ख़त्म हो जाए। अच्छे से मैं इसको घोल लूँगी यहाँ पे। तो ये हमारा जो मसाला और आटे का जो मिक्सचर है मैंने घोल लिया है अच्छे से। तो ये मेरा यहाँ पे मसाला रेडी है। और देखें कितनी आसान सी ये रेसिपी है। और ये देखें, तो अब मैं इसके लिए चलती हूँ यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप घी। और आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं, तो लेकिन मैंने यहाँ पे घी लिया है क्योंकि घी का टेस्ट जो है बहुत मज़े का आता है इसमें। और ज़्यादातर घी में ही निहारी अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मैंने 750 ग्राम बोनलेस गोश्त लिया है और उसके बड़े बड़े पीस मैंने ले लिए हैं यहाँ पे। और इसकी जो बाकी 1 किलो के हिसाब से मैंने लिया है, बाकी जो है मेरी हड्डी है नली मैंने ली है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। और मैं इसको डाल के अच्छे से आपने भून लेना है, वाइट कर लेना है। यहाँ पे ये देखें मेरा जो गोश्त है पूरा वाइट हो गया है यहाँ पे। तो अब इस पॉइंट पे मैं डालूँगी अपना जो मैंने मिक्सचर बनाया था आटा और मसाले का। तो ये मैं इसमें डाल लूँगी और ये डाल के मैं इसको अच्छे से यहाँ पे भूनूंगी, इतना भूनूंगी कि इसमें तेल ऊपर आ जाए। तो यहाँ आपने ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे आपने जब आप ये निहारी इस तरह मिक्सचर बनाएं तो इसमें लम्स ना पड़े। आपने बार बार इसमें चम्मच चलाते रहना है और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है। यहाँ पे आप चाहें तो क्या कहते हैं बीफ की बोटियाँ निकाल के भी इसको भून सकते हैं। तो मैंने इसी के साथ भुना है यहाँ पे। तो आप इस तरह से इसका मसाला भून लें पूरा। और ये थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएं ताकि इसमें कोई लम्स ना बने, क्योंकि मैंने इसमें आटा भी डाल दिया। और अच्छे से इसको भून लूँगी, फिर मैं इसको ओवरनाइट के लिए चढ़ा दूँगी। तो ये देखें यहाँ पे मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ यहाँ पे। आप चाहें तो डायरेक्ट मसाला डाल के इसको भून सकते हैं और आटा बाद में ऐड कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके से बनाती हूँ यहाँ पे निहारी। और ये देखें मैं इस तरह से इसको भूनती जा रही हूँ, ऑयल इसका ऊपर आ रहा है और थोड़ा थोड़ा सा पानी भी ऐड करती जा रही हूँ ताकि हमारा मसाला जो है अच्छे से भुन जाए। तो आपको अगर इजी लगता है तो आप पहले इसमें मसाला डाल के इसको अच्छे से भून लें। उसके बाद फिर आप जब इसको दम पे रखें तो उस पॉइंट पे आप इसमें आटा डाल दें घोल के। इस तरह से भी बना सकते हैं। बिगनर्स के लिए बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है और सारी मेहनत जो है सिर्फ इसी वक्त लगती है। उसके बाद आपने इसको चढ़ा के भूल जाना है और फिर जब ये रेडी हो जाएगी तभी आपने उसको देखना है। तो यहाँ पे देखें मेरा ये मसाला जो है अच्छे से भुन गया है। यहाँ पे ये देखिए सारे लम्स मैं इसके ख़त्म कर रही हूँ, मुसलसल चम्मच चला रही हूँ उसमें। अगर मैं छोड़ूंगी तो यहाँ पे हमारा जो है वो लम्स बन जाएंगे। तो ये देखें यहाँ पे हमारा ऑयल भी अच्छे से ऊपर आ गया है और ये भुन चुका है हमारा बहुत ही मज़े का ये मसाला। और आपने घबराना नहीं है, यहाँ पे आप जो है ना थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी डालते रहिए ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। और ये देखें, और हम में से ज़्यादातर जो लोग हैं वो जुम्मे वाले दिन या दावतों में बनाते हैं।
तो ये देखें यहाँ पे, ये देखें अच्छे से भुन गया है यहाँ पे, ये देखें। तो बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बस इसमें कुछ भी नहीं करना। आप हाथ के मसाले की भी मैं आपको नहारी सिखाऊंगी, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है, उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। बस आपने जो मेरे स्टेप देखे हैं आप उस तरह से उसको फॉलो करते रहें और आपकी नहारी जो है अच्छे से तैयार हो जाएगी यहाँ पे। तो अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, यहाँ पे तकरीबन 2 गिलास के करीब मैं इसमें पानी डालूँगी। ये देखें इस तरह से मैंने इसको पूरा मिक्स कर लिया, हमारा एक भी लम्स इसमें नहीं है। अब अच्छे से हमारा ये हो गया। अब मैं इसमें जो अपनी जो नली है वो इसमें ऐड कर दूँगी यहाँ पे, और उस हिसाब से जो है मैं यहाँ पे पानी अपना रेशो रखूँगी। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो ये करते हैं कि वो मेजरमेंट के हिसाब से, गिलास के हिसाब से पानी डालते हैं। तो मेरा जो सिंपल तरीका है वो ये है कि मैं इतना पानी डालती हूँ कि मेरी जो जितना भी जो गोश्त है वो इसमें इतना डूब जाए कि बस थोड़ा थोड़ा सा उसमें से नज़र आए। तो आप देखें किस तरह से मेरा कितना गोश्त नज़र आ रहा है, बस इससे ज़्यादा नहीं मुझे पानी डालना और इतना ही पानी रखना है। तो मेरा ये रेशो रहता है, चाहे मेरा गोश्त क्वांटिटी में जितना भी हो, तो मैं पानी का रेशो मैं अपने हिसाब से इसी तरीके से रखती हूँ। तो मुझे गिलास वाला रेशो ज़्यादा समझ में नहीं आता। तो मैं यहाँ पे देखें मैंने सिर्फ इतना पानी रखा है, इस लेवल से मैं रखती हूँ। और ये देखें इस लेवल पे ही हमारी जो ग्रेवी है वो रहेगी। तो यहाँ पे मैंने अपना पानी ऐड कर दिया है जितना मुझे चाहिए था, और उसमें मैंने अपनी हड्डियाँ भी डाल दी हैं। और इसको मैं अब कवर करके ओवरनाइट के लिए मैं इसको रख दूँगी यहाँ पे। और आप चाहें तो यहाँ पे इसको चारों तरफ से आटा भी लगा सकते हैं अच्छे से यहाँ पे, और ताकि इसकी भाप ना निकले। और चाहें तो आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में जो नहारी बनती है उससे ज़्यादा बेस्ट जो टेस्ट है वो इस नहारी में आता है। तो ये देखें 5 घंटे बाद मेरी नहारी का लुक देखें, कितना मज़े का इसका लुक आया है। ये मेरी नहारी जो है बन के तैयार हो गई है, कितना अच्छा इसमें रोगन आया। और मेरा गोश्त देखें आप कितना मज़े का इसमें गला है, बिल्कुल रेशेदार। हमारा जो बाहर की जो नहारी होती है ना, बिल्कुल उस तरीके से हमारा एक गोश्त भी गल के तैयार हो गया है। और इसको मैं थोड़ा सा बॉयल आने पर मैं इसमें, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे जो है अपना जो आटा है वो कम लग रहा था, तो मैंने इस पॉइंट पे अपना आटा थोड़ा सा और यहाँ पे घोल के ऐड कर रही हूँ। जितना मुझे थिकनेस चाहिए इसमें नहारी में, जितनी गाढ़ी होती है उस हिसाब से मैं इसको रखूँगी। तो आप इस पॉइंट पे आटा डाल सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद आप इसको 5 मिनट के लिए और मज़ीद दम दे सकते हैं। तो आपकी नहारी बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ देखें मेरी नहारी बिल्कुल तैयार हो गई और मुझे इतनी ही थिकनेस चाहिए थी, तो मैंने इसको कर लिया है यहाँ पे तैयार। और ये देखें, और यहाँ पे मज़े की बात यह है कि यहाँ पे आपने नहारी के जो है ना बड़े बड़े पीस लेने हैं, छोटे पीस भी चल जाएंगे, लेकिन नहारी के जो बड़े जो रेशा जो हमारा नहारी में आता है ना वो बड़े बोटों से ही आता है यहाँ पे। तो ये देखें मेरी नहारी कितने मज़ेदार सी ये तैयार हो गई है। तो अब मैं इसको जो है दम पे रख दूँगी यहाँ पे कवर करके 5 मिनट के लिए। तो ये देखें, ओह कितने मज़े की खुशबू आ रही हैं, ओहो वाह ज़बरदस्त। और ना ये नान के साथ खाने में तो और ही ज़्यादा मज़ा आता है, और मामन मुझे तो बहुत ही खाने में मज़ा आता है। तो ये हमारी इसमें बॉयल आ गया है यहाँ पे। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी यहाँ पे। ये देखें अच्छे से हमारा बॉयल आ गया है। रोगन देखें कितना मज़े का इसमें रोगन आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं इसमें जो है अपना पिसा हुआ जो है गरम मसाला ऐड करूँगी यहाँ पे, और उसमें मैं डालूँगी प्याज का बघार, और उसको कवर करके मैं रख दूँगी और अपना फाइनल लुक में दिखाऊँगी। तो आपको कैसी लगी हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। तो ये देखें यहाँ पे मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, और ये खुशबू के लिए है, इससे टेस्ट जो है हमारा इन्हेंस होकर आता है, बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आती है। इसका जो मज़ा है वो दोबाला हो जाता है। तो ये हमारी रेसिपी तैयार है, और यहाँ मैं प्याज का बघार डालूँगी।
इसके बाद हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। इसमें मैंने डाली है पिसी लाल मिर्च, थोड़ा रंग इससे बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखें हमारी नहारी का फाइनल लुक, कितने मज़े की ये तैयार हुई है, चटपटी सी नहारी हमारी। तो आपको कैसी लगी हमारी नहारी की रेसिपी? आसान सी, सिंपल सी, बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। तो ज़रूर आप ट्राई करिएगा, बनाइएगा उसको और मज़े करिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।